नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 16 साल के किशोरों को पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके लिए बाल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है। लेकिन बाल कांग्रेस की सदस्यता के लिए तैयार किए गए फॉर्म में जाति पूछी गई, जिसकी वजह से कांग्रेस पर नाबालिग सदस्यों से जातिवाद का पाठ पढ़ाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के जाति वाले कॉलम को लेकर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि कांग्रेस बचपन से बच्चों में जातिवाद का जहर घोल रही है। उन्होंने ट्वीट में सवाल करते हुए पूछा, कितना निम्न स्तर कांग्रेस कहां से लाती है। बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि इनके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी केस हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी है, जिससे बीजेपी के लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग आज हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाल कांग्रेस की स्थापना एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन जाति वाला कॉलम जोड़ने से विवादों में आ गई। लेकिन नाबालिग बच्चों के संगठन में जाति वाला कॉलम जोड़ना कितना सही है और इस पर हो रहे विवाद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी को, जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की जातिवाद की फूट डालो राज करो की परंपरा का फिर पालन किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कथित तौर पर बाल कांग्रेस का गठन कर रही है और बाल कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में सबसे एक महत्वपूर्ण कॉलम जातीय कॉलम का है। आज कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उत्तर दीजिए कि क्या आपकी राजनीति इस स्तर पर आ गई, क्या बचपन से जातिवाद का जहर घोल रहे हैं? तुष्टीकरण, जातिवाद, फूट डालो और राज करो की ये राजनीति कांग्रेस पार्टी का अभी इस देश प्रदेश में नहीं चलने वाली। आपको उत्तर देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को और बाल कांग्रेस के कर्णधारों को आज क्षमा याचना करना चाहिए। बाल कांग्रेस के मेंबरशिप वाले फॉर्म में जाति वाले कॉलम को लेकर क्या कह रहे हैं राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश में जाति की, धर्म की और उसके माध्यम से विघटन की राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब बाल कांग्रेस, मुझे आश्चर्य है कि वो नौनिहाल जिन्हें करियर बनाने के लिए लगाना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिन्हें खेल कूद के मैदान में पहुंचाना चाहिए, उन्हें इस प्रकार की वैमनस्यता की बातें सिखाना, उन्हें जाति के आधार पर विघटित करना, उनके मन और मस्तिष्क में जाति का जहर घोरना, उनके मन और मस्तिष्क में धर्म का विभक्त करने वाली राजनीति करना, ये कांग्रेस ने देश की आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र। बीजेपी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं बाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जैद कुद्दुसी, आइए सुनते हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कमलनाथ जी नहीं कर रहे हैं। और रही बात जाति की, तो वो तो सामान्य फॉर्मों में भी पूछी जाती है, हर कार्य क्षेत्र में जाति पूछी जाती है, आईएनसी के फॉर्म में भी जाति पूछी जाती है और कई अन्य पार्टियों के फॉर्म में भी जाति पूछी जाती है। तो इस मुद्दे पर राजनीति ना करें तो बेहतर है। हम बच्चे देश का भविष्य हैं और आज के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, छात्र परेशान है, उस पर बात करें। इस तरीके से गुमराह ना करें जनता को छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना लिया। आपने यहाँ पर लगातार ये जिक्र किया गया कि बीजेपी पार्टी जो है वो छोटे छोटे मुद्दों को अब उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। लेकिन ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बाल कांग्रेस का गठन किया था और ये साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि 16 से 20 वर्ष के युवा शामिल होंगे और जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी जिक्र किया था कि आज के युवा, आज के बालक जो है वही आने वाले वक्त देश के भविष्य हैं और भविष्य को सुधारना है तो बच्चों को भी सही राह पर आगे लेकर जाना होगा, बच्चों को इतिहास बताना होगा। इन तमाम चीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिक्र किया था। लेकिन पहले आयु, पहले एज को लेकर विवाद हुआ और अब जाति को लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि यह जिक्र किया गया कि हमने जाति नहीं पूछी, हमने उसमें वर्ग पूछा है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जो फॉर्म कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है उनकी मेंबरशिप लेने के लिए, तो आप उसमें देख पा रहे हैं, जिसमें लाल घेरे में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक जाति का कॉलम जो है वो वहां पर रखा गया और इसी पर लगातार विवाद हो रहा है कि क्या कांग्रेस अब जातिवाद फैला रही है, क्या 16 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं क्या उनमें अभी से ही जहर घोलने की कोशिश कर रही है। ये सरकार की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया गया है। लेकिन
अब इसी को लेकर जमकर विरोध हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि शुरुआत से ही कांग्रेस की यही नीति रही है। तो तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीति कांग्रेस करना चाहती है जहां पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनसे उनकी जाति पूछी जा रही है। और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तारीफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जैद कुद्दूसी जो कि जिला अध्यक्ष बाल कांग्रेस के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुद्दूसी जी। दिव्या गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी। और वियान खुंगाल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वियान जी। शुरुआत दिव्या गुप्ता आपसे करते हैं, पहले आयु और अब जाति पर विवाद, कांग्रेस का क्या है प्लान? मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है और तरस भी आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कुछ और मुद्दा भी नहीं है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बाल कांग्रेस कैसे हो सकती है? 16 से 20 साल, मतलब एक इंटरनेशनल पीडियाट्रिक फोरम पे भी अगर मैं बात करूं, मैं तो डॉक्टर हूं तो उस फोरम पे बात करूंगी, तो ये बालक की उम्र 14 साल तक होती है ऐसा मैंने सुना था, पर 16 से 20 बालक कहलाते हैं, तो ये तो कुछ एक नई आपकी कुछ आइडेंटिटी और डेफिनेशन चल रही है, तो वहां भी बहुत कंफ्यूजन है। तो वो बाल कांग्रेस कैसे हो सकती है? बाल कांग्रेस हैज टू बी बिफोर 14, मतलब वो 14 के ऊपर तो बाल नहीं होते, वो युवा हो जाते हैं। तो पहले तो वहां रीडिफाइन करें। दूसरी बात यह है कि वो जाति पूछ के क्या एक नया कंसेंसस स्टार्ट करना चाहते हैं? जो कंसेंसस हो रहा है देश में, एक सेंसस, सॉरी कंसेंसस नहीं, सेंसस जो हमारे जातीय हिसाब से जनगणना होती है, उसको करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? जाति पूछ के क्यों उनको लेना चाह रहे हैं? क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अभी तक चल रही है? क्यों इतने कंफ्यूजन में रहते हैं और क्यों इस तरह की गलतियां करते रहते हैं? उनका क्या मंशा है? कौन बनाता है ये फॉर्म? क्या सोच के बन रहा है? कांग्रेस अब एक्चुअली बेरोजगारी की उस स्थिति पर आ गई है जहां पर वो एक तिनके का सहारा लेके हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन मुझे दया इस बात की आती है कि वो जो कुछ दया करना चाहते हैं उसमें वो आकर डूब जाते हैं और खुद ही उस हाराकिरी जिसको बोलते हैं, उस हाराकिरी में फंस जाते हैं। तो ये जो एक स्थिति है, ये बड़ी उनकी विडंबना की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति में जो कहना चाहिए कांग्रेस का जो एक फिर से एक डूबता हुआ जहाज जो है वो फिर नजर आ गया है कि वो किस तरह से वैचारिक रूप से न्यूनता की दृष्टि में आ गए हैं। ये वहां पर आके शून्यता और न्यूनता दोनों। ठीक है जैद जी, क्या बाल विकास डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर बेस्ड है? नहीं, बाल कांग्रेस का सीधा मकसद उसे गठन करना, गांधी जी की विचारधारा और नेहरू जी के आदर्शों पर चलना। ये हम बच्चों को सिखाएंगे, कमलनाथ जी सिखाएंगे। इसमें एज और रही बात जाति की, तो यदि जाति की तकलीफ हो रही है, हम तो जातिवाद से परे है कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग पर सरकार आपकी केंद्र में प्रदेश में यूपीएससी का एग्जाम और जो स्कूल का फॉर्म भरा जाता है, आजकल कोचिंग का भरा जाता है, उसमें भी जाति पूछी जाती है, तो उसको वहां से हटा अपने आप कांग्रेस के फॉर्म तो जाति हट जाएगी। और भारतीय जनता सदस्यता फॉर्म में भी तो जाति पूछी जाती है। ठीक है ठीक है जैद भाई, हाँ जैद भाई, अगर आप गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक मंत्र बता दूं कि गांधी जी ने ही सबसे पहला मंत्र ये दिया था कि जाति हटा दी जाए। अगर आप उस बात को लेके अगर थोड़ा सा वापस इतिहास में पढ़ना चाहेंगे तो आप उस किताब को पढ़ लीजिए, जिसमें गांधी जी ने सबसे पहला लिखा है कि जब तक जाति हम डिस्कस करते रहेंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए जाति हटा दीजिए। तो गांधी जी के पद चिन्हों में तो आप कतई नहीं चल रहे हैं, ये तय बात तो गवर्नमेंट आपकी ठीक है, है बयान जी, ठीक है बयान जी, क्या फॉर्म से, क्या फॉर्म से, ठीक है आऊंगा मैं दिव्या जी, पार्टी का फॉर्म है, ठीक है दिव्या जी आऊंगा मैं आपके पास। बयान जी, क्या फॉर्म से अगर जाति वाला कॉलम हटा दें तो क्या इससे जातिवाद नहीं फैलेगी? और आखिर कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है ये जातिवाद? जातिवाद का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है जो हमारे विभिन्न वर्गों की, विभिन्न जातियों को संविधान में जो विभिन्न जातियों को, वर्गों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार हैं, बहुत बड़ा प्रश्न आज उनका है। संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी इस बात को कभी नहीं समझ सकती।
ये मेरे पास एक फॉर्म है, जरा जूम करके मैं अपने आपके चैनल के सम्मानित दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सरस्वती शिशु मंदिर का फॉर्म है, जिसके अंदर जाति पूछी गई है। ऐसा कोई संस्थान नहीं है, जैसा कि छोटे भाई जैद ने कहा, ऐसा कोई संस्थान नहीं है इस देश के अंदर, ऐसा कोई शैक्षणिक और राजनीतिक संस्थान नहीं है जो कि जिसमें जाति का कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को और इस प्रदेश के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि जाति आखिर हम उस कॉलम के अंदर है क्यों। जाति उस कॉलम के अंदर इसीलिए है कि विभिन्न वर्गों से आने वाले, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग से हो, जनजाति से हो, पिछड़ा वर्ग से हो या ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण भाई हैं, उनके विशेषाधिकारों की यदि हम बात करें तो उनको उनके संवैधानिक अधिकारों से परिचित कराना, उन्हें शिक्षित करना इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक हो गया है। इसमें कोई के बीच में आपको अगर ज्ञान देना है, जो वयस्क लोग हैं उनके बीच में अगर आपको शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, आपको उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में समस्या क्या है? क्या कमेटी का नाम चेंज कर दिया जाए, कि जाति वाला कॉलम हटा दिया जाए, क्या मांग क्या है आपकी? देखिए, हमारा ये कहना है कि आप जातिगत आधार पर बच्चों के साथ तो कम से कम राजनीति ना करें। आप बच्चों तक उस चीज को लेकर आ रहे हैं और वहां से डिविजन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय होना चाहिए कि आप बच्चों तक में आके आपने डिवीजन कर दिया है। और ये बहुत निचली सोच की एक, मैं कहती हूँ, द्योतक है। अगर आप कहीं वयस्क के बीच में बैठे हो और वहां आप उनके अधिकारों के बारे में चिंता कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, उनको एडवाइस दे रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, तो एक बार फिर भी समझ में आता है। लेकिन 16 साल से 20 साल तक के बच्चों को अगर आप जाति के आधार पर डिवीजन करेंगे और एक दूसरे के बीच में हो सकता है कि उनको जो मिल सकता होगा या वो एक साथ मिलजुल के बात कर सकते होंगे, उसके बीच में भी आपने उनको अलग अलग टोलियों में बांट दिया, तो आप बताइए कि कितना दूर तक जाएगा ये सारा का सारा बीजारोपण और ये किस घातक का रूप ले लेगा। ये सिचुएशन को आपको समझना होगा। ठीक है, जैद साहब जवाब दीजिए। जैद साहब जवाब दीजिए। अगर बच्चे ये समझने लगे कि अगर यहाँ पर जाति पूछी जा रही है और वहां पर भी अलग अलग जाति के लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, तो आखिर इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई टोलियों में नहीं, सब एक है और दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी इसमें मैं मानता हूं बहुत अच्छी है। मेरा अनुभव कम है, लेकिन जहां तक है यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो लोगों को जातियों में और धर्मों में बांट दिया जाता है और महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। मुझे सुबह हंसी आ रही थी कि इतने छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाकर पेश कर दिया जा रहा है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की कर रहे हैं। ठीक है, बयान जी। कांग्रेस के देखिए, बड़ी बहन दिव्या जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के अंदर वयस्कों के लिए, खासतौर से 18 से 20 साल वालों के लिए क्या प्रकोष्ठ नहीं? भारतीय जनता पार्टी में भी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है, सभी प्रकार के प्रकोष्ठ आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपनी पार्टी के अंदर जब आपकी सदस्यता होती है और वो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म को देखा, हमने उसमें भी जाति का वर्णन किया जाता है। देखिए बयान जी, देखिए दो टर्म है, एक है राजनीतिक संगठन और एक होता है गैर राजनीतिक संगठन। लेकिन बाल कांग्रेस तो गैर राजनीतिक संगठन है ना? 100% गैर राजनीतिक संगठन है। सरस्वती शिशु मंदिर के जितने स्कूल संचालित होते हैं, पर्दे के पीछे से इन स्कूलों को कौन चलाता है ये हमें और आपको मालूम है। क्या वहां पर, क्या किसी स्कूल में या किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्थान के अंदर यदि जाति का कॉलम होता है तो डेफिनेटली वो होता ही इसीलिए है कि उसके जो विशेषाधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, उनको संविधान में निहित जो अधिकार उनको दिए गए हैं, जो प्रिविलेजेस हैं उनके, उसको फॉलो करवाया जाए, उसको शिक्षित किया जाए, उसको जो है पहुंचाया जाए उन बच्चों तक। तो हमारा जो मानना है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर निजीकरण या अलग अलग माध्यमों से जिस प्रकार से आरक्षण और भी अन्य व्यवस्थाओं को डैमेज करने का प्रयास किया है, उस बच्चे तक उस चीज को शिक्षित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के महाविद्वानों से कि आपकी पार्टी के अंदर अभी हाल ही में करीब 7 से 8 पेपर लीकेजेस हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक नहीं, ठीक है, देखिए बयान जी जो मुद्दा उस पर रहे, देखिए बयान जी जो मुद्दा उस पर रहे, और भटकाए ना। और देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया कि देखिए शिक्षा हर एक वर्ग के लिए जरूरी है, शिक्षा हर एक वर्ग के लिए जरूरी है। दिव्या जी, अब मेरा यही कहना है कि शिक्षा तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं, हमारा बेसिक सिविल राइट है, और उस सिविल राइट के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं है। ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, शिक्षित हमें समाज को करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। उसमें जाति का एंट्रेंस आना ये सबसे बड़ा जो होता है, ये चिंता का विषय है। और बयान जी, मैं आपको एक बात कहूं, जो आप डिवाइड की बात कर रहे हैं कि किसने किस वर्गों में डिवाइड करा, क्षमा चाहती हूँ, मैं फिर वापस उसी मुद्दे पर आऊंगी। आप फिर मुझे बता दीजिए कि अगर राहुल गांधी जी अगर एक पर्टिकुलर समाज के न होते तो उनको सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिलती या नहीं मिलती, ये आपके लिए मैं आज होमवर्क करने का विषय छोड़कर जा रही हूँ। कृपया उस बारे में आप जरा चिंतन मनन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जातिगत राजनीति होती है, जातिगत शिक्षा में भी एडमिशन होता है। ये आप ही ने एडमिशन करवाना सिखाया था, तो ही ये आज प्रश्न उठ के आ रहा है, और इस बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर दे दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस बात को पटल पे रखना चाहूंगी कि अगर वो कैथोलिक ना होते तो क्या सेंट स्टीफेंस में उनको एडमिशन मिलता, और आज वो कंफ्यूज क्यों है अपने बारे में। अगर हमारा नेता कंफ्यूज है तो पार्टी नीचे तक क्यों नहीं कंफ्यूज होगी, इस बात को लेके भी आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। तो जाति आप दूसरों की ना पूछे, पहले अपने जो वरिष्ठ है, नेता हैं, जो आपको लीड करते हैं, कृपया पहले उनसे प्रश्न कर लीजिए। उनके भी तो संवैधानिक अधिकार है, जिनको पता ही नहीं कि वो किस जाति को बिलोंग करता हूँ। तो कृपया सबसे पहले जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, उनसे पहले आप सबसे पहले जाके पूछे, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और जहां तक आप सरस्वती शिशु मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे कौन संचालित करता है, क्या संचालित होता है? अगर हमें हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को शिक्षा देना अपराध है, तो हाँ, ये अपराध हम कर रहे हैं और इस अपराध पे हमें गर्व है। ठीक है, बयान जी एक सवाल मेरा, आपने कहा कि 16 साल से 20 साल के बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। आप ही बताइए, नाबालिग बच्चे से अगर उसकी जाति के बारे में पूछा जाए तो ये कैसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए नाबालिग बच्चे को यदि तलवार आई जाए और उसको संप्रदायिकता फैलाने के लिए कहा जाए तो ये भी अनुचित है मेरे ख्याल से। इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हम गांधीवादी लोग हैं, कलम की बजाय तलवार हाथ में नहीं लेते। दिव्या जी। दत्त भाई, मैं आपको फिर कह रही हूँ, गांधी जी ने जाति के बारे में कभी चर्चा नहीं करी। प्लीज गो बैक, वापस जाइए और आप प्लीज अपने सारी की सारी स्टडी को वापस करिए। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिसने कहा कि इस देश को यदि प्रगति करनी है तो जातिवाद हटाना पड़ेगा। ये वही गांधी थे जिन्होंने एक शब्द का गठन करा था, वो था हरिजन। जब उन्होंने कहा था कि हमें भेदभाव हटाना पड़ेगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पेड़ पराई जाने रहे, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें एक नई परिभाषा दी थी जातिवाद की। तो कृपया जाके चलिए, ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैद कुद्दसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवा गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वियान खोंगाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन ऐसे में अगर नाबालिगों को, जितने भी नाबालिग हैं उनसे अगर जाति पूछी जाती है तो ये संदेश आखिर क्या देने की कोशिश कर रही कांग्रेस, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कि वही दूसरी ओर सरकार भी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने में कोशिश कर रही है कि आखिर उनकी आइडियोलॉजी क्या है और आखिर जमीनी स्तर पर किस तरीके से जातिवाद को फैलाया जा रहा है। एक ब्रेक।